कनेडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसका नाम है चाइल्ड केयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत वीज़ा लेने वालों की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मैं जल्दी आपको वो बता दूं। आपकी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेड 12 होनी चाहिए। जो आपका एक्सपीरियंस है वो 1 साल का होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जिसे हम कहते हैं आइल्स, वो ज़रूरी नहीं है। इसमें आपने CLB4 लेने हैं। जो आपका स्पीकिंग है उसमें आपने ओनली 4 बैंक लेने हैं। महीने का $1,00,000 कमाता है और उसका 90,000 महीने का खर्चा है, तो अराउंड 10,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो इन्होंने कलेक्ट करनी है। जिस बंदे को इस प्रोग्राम के तहत वीज़ा मिलेगा, अगर वो शादीशुदा है तो उसके बच्चों को भी वीज़ा मिलेगा, उसकी बीवी को भी वीज़ा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से जहां काफ़ी अरसे से बुरी खबरें सुनने को मिल रही थी, वहां अब बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली है। वो ये है कि कनेडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसका नाम है चाइल्ड केयर प्रोग्राम, या आप इसको केयर गिवर प्रोग्राम भी कह सकते हैं। और ये कनेडियन गवर्नमेंट उस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए जा रही है 31 मार्च 2025 को। बहुत ही अच्छा। इस प्रोग्राम के तहत वीज़ा लेने वालों की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मैं जल्दी आपको वो बता दूं। पहली उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेड 12 होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। दूसरी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका इस जॉब में जो एक्सपीरियंस है, मतलब किसी की बच्चे की देखभाल करने में, या किसी बूढ़े आदमी की देखभाल करने के लिए, या किसी डिसेबल पर्सन की देखभाल करने के लिए जो आपका एक्सपीरियंस है वो 1 साल का होना चाहिए, या फिर मिनिमम 6 महीने का आपका एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। उसके बाद जो इसकी जी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें आइल्स जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जिसे हम कहते हैं आइल्स, वो ज़रूरी नहीं है। इसमें आपने CLB4 लेने हैं। वो CLB4 से मुराद ये है कि कनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, ये इनका एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, CLB4 उसे कहते हैं। अच्छा, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने जो आपका स्पीकिंग है उसमें आपने ओनली 4 बैंक लेने हैं। जो आपका वो होगा अपना लिसनिंग, उसमें आपने 4 बैंक लेने हैं। और जो आपका राइटिंग है उसमें आपने ओनली 3.5 बैंक लेने हैं। बहुत ही ईजी टेस्ट है ये, कोई मुश्किल नहीं है आइल्स की तरह जिसमें आपने 7 बैंक लेने हैं या 6.5 बैंक लेने हैं, नहीं। अच्छा, उसके बाद जी बात करते हैं इसकी हम कि इसका जो जो स्पॉन्सर आपको करेगा वो तगड़ा होना चाहिए। मतलब उसकी इनकम जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। जो आपको कनाडा से स्पॉन्सर बंदा करेगा वो उसकी इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि वो अगर एक महीने का $1,00,000 कमाता है और उसका 90,000 महीने का खर्चा है, तो वो बंदा आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। उसका जो वो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कि उसकी इनकम जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए और उसका खर्चा कम होना चाहिए, वो बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकता है। उसके बाद जी हम बात करते हैं जी इसकी कि कितनी एप्लीकेशंस जो है वो इन्होंने लेनी है। अराउंड 10,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो इन्होंने कलेक्ट करनी है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया से 10,000 एप्लीकेशंस, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अच्छा, जिस बंदे को इस प्रोग्राम के तहत वीज़ा मिलेगा, ठीक है, जिस बंदे को इस प्रोग्राम के तहत वीज़ा मिलेगा, अगर वो शादीशुदा है तो उसके बच्चों को भी वीज़ा मिलेगा, उसकी बीवी को भी वीज़ा मिलेगा। और जब वो कनाडा पहुंच जाएंगे, फॉर श्योर उन सब की PRB कंफर्म है। उनको PRB कंफर्म मिलेगा, यहाँ के वो परमानेंट रेजिडेंट भी हो जाएंगे। सो गाइज, बहुत ही सुनहरी मौका है, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन आप जमा करवाएं, ठीक है। और कोशिश करें स्पॉन्सर ढूंढें, ठीक है, कनाडा से जो आपको स्पॉन्सर करे। ये जॉब ऑफर जो ये लेटर है वो आपको वो स्पॉन्सर करे। और अच्छा, अब आपका स्पॉन्सर कौन हो सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपका दोस्त कोई अगर कनाडा रहता है वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। आपके दोस्त का दोस्त कोई है वो भी आपको कर सकता है स्पॉन्सर। आपका कोई रिलेटिव रहता है कनाडा में, वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। आपके रिलेटिव का आगे कोई दोस्त है वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। सो गाइज, मेरा काम था आप तक
एक न्यूज़, गुड वेरी वेरी गुड न्यूज़ आप तक पहुंचाना। अब आपका काम है, स्पॉन्सर ढूंढें, अपनी एप्लीकेशन जमा कराएं, और बहुत ही सुनहरी मौका है। जो लोग कनाडा में आना चाहते हैं, यहाँ पे PR लेना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है ये वाला, उसका अवेल करें। और सबके लिए गुड लक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।